Assalamu alaikum everybody. How are you doing? This is Farhan and you are watching English with Farhan. पिछली वीडियो में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्ट का सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है और उसकी प्लेसमेंट क्या है, वर्ब का क्या फंक्शन है और उसकी प्लेसमेंट क्या है, इसी तरह ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है और उसकी प्लेसमेंट क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो वो कहाँ पे लगाना है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स जिनको सेंटेंस बनाने में कन्फ्यूजन आती है कि सेंटेंस को कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है, सेंटेंस की प्लेसमेंट क्या है, कौन सा वर्ड जो है वो कहाँ पे आना है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि सब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है, वर्ब कहाँ पे लगाना है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में अगर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो वो कहाँ पे लगाना है, क्योंकि बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बहुत से ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, और अगर लगता है तो कहाँ पे आना है। तो प्लेसमेंट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस, कि हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में कहाँ पे आना है। तो हमने पिछली वीडियो में ये तीन चीज़ें डिस्कस की थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आज हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आना है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आता है। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद क्यों आता है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगल आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। फॉर एग्जांपल, अब्बास, इट डिपेंड्स कि हमने इज़ लगाना है, वाज लगाना है या कोई और हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन मेन चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना कहाँ पे है। हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो अब्बास इज़ या वाज लर्निंग इंग्लिश, जैसे उर्दू का सेंटेंस लिखा गया कि अब्बास इंग्लिश सीख रहा है या सीख रहा था। अब हम प्रेजेंट में सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं या पास्ट में बनाना चाह रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट अब्बास है, उसके मुताबिक सिंगल है तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब्बास इज़ या वाज लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, वो नाश्ता कर चुके हैं। सब्जेक्ट, मेन चीज़ें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि किस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, किस में नहीं लगेगा, ये हम टेंसेस में सीखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ देखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो कहाँ पे लगाना है। तो दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर वर्ब लगाया और फिर ऑब्जेक्ट लगाया। अब हमने ये देखना है कि अगर सेंटेंस में हमें नॉट लगाना पड़ गया तो नॉट कहाँ पे लगाएंगे। प्लेसमेंट ऑफ नॉट इन द सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस में नॉट को कहाँ पे लगाते हैं। एक्चुअली नॉट इज ऑलवेज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्यों आता है? चूँकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगैर लग ही नहीं सकता। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम नॉट नहीं लगा सकते। अब देखें, अब इसका स्ट्रक्चर ये होगा, अगर किसी सेंटेंस में हमें उर्दू के सेंटेंस में नहीं लगाना है तो फिर इंग्लिश में ऑब्वियसली हम नॉट लगाएंगे उसके लिए। अब मेन चीज़ है कि नॉट लगाना कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। पहले ये तीन चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। हमारा फोकस था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इस पिछले टॉपिक में हमने ये देखा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। यहाँ पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाना है और सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है।
इसी तरह नॉट लगाना है तो नॉट कहाँ पे आएगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं लग सकता। इसकी 1-2 एग्जांपल मैं बाद में दूंगा। अच्छा जी, अब्बास इंग्लिश नहीं सीख रहा है या नहीं सीख रहा था, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर आना है तो कहाँ पे आना है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया। इसी तरह नॉट को हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया है और फिर उसके बाद वर्ब आ गई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब्बास इज़ या वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है वो नाश्ता नहीं कर चुके हैं। इसी सिंपल सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव में नॉट हमने कहाँ पे लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको बता रहा था कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं लग सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, तो अगर मैं कहूँ आई नॉट टीच इंग्लिश तो ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये इस तरह से बनेगा आई डू नॉट टीच इंग्लिश। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं कि फ़िक्रे को इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाना है। यानी हम जब कोई क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो उसमें हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बोलते हुए लिखते हुए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 किस्म के स्ट्रक्चर आते हैं। एक क्या वाला आता है, उर्दू में अगर हम देखें, जैसे क्या वो इंग्लिश सीख रहा है, क्या वो इंग्लिश सीखता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है या खेल रहा है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है WH वर्ड्स के साथ। जैसे उर्दू में हम देखें तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, तो ये WH वर्ड्स के साथ उसका भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसको कैसे बनाना है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना है यानी सवालिया फ़िक्रा बनाना है, हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो कैसे पूछेंगे। तो इसमें भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर, उसमें बेसिक चीज़ जो होती है उसमें हम एक क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, वी आस्क अ क्वेश्चन। और इसका रूल ये है, जो मेन रूल है उसमें ये है कि हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इट मीन्स वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर we put a singular helping verb and if the subject is plural we put a plural helping verb। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि जो हमने इससे पहले सिंपल सेंटेंस किया था जिसमें हमने ये सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो कहाँ पे लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल होगा और टेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें जो मेन पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जैसे ये इज़ या वाज, कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें तो उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। इसी तरह ये हैव है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि इसका जो फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि वही मेन चीज़ें जिस पे हम अभी तक फोकस कर रहे थे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के मुताबिक लिखते हैं। अब जैसे हमने ये सिंपल सेंटेंस सीखा था पहले कि हेल्पिंग वर्ब के साथ कि अब्बास इज़ या वाज, सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे था। तो अब्बास इज़ या वाज लर्निंग इंग्लिश, जैसे क्या अब्बास इंग्लिश सीख रहा है, तो हमने क्या किया है, इज़ या वाज कोई भी जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हमने सिंपल में सीखा, जो नेगेटिव में सीखा। इसी तरह सिंपल जो सेंटेंस था उसमें था दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो हम क्या करेंगे, हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे ही होता, कोई सिंगल सब्जेक्ट होता, तो फिर हमने हैज़ लगाना था। ये चीज़ें हम टेंसेस में सीखेंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो विद WH वर्ड्स, WH वर्ड्स मीन वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, तो इसका यूजेज कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या के लिए, जैसे क्या अब्बास इंग्लिश सीख रहा है, क्या के लिए
हम अलग से कोई वर्ड नहीं लगाते, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएँ तो क्या उसी में कवर हो जाता है। लेकिन जब कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कौन, ये जो अल्फाज हैं इनके लिए हमें वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ ये लगाने पड़ते हैं अल्फाज। तो इसको, जिसको हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला और स्ट्रक्चर ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड्स का, कि सबसे पहले हम WH वर्ड लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आता है, चाहे क्या वाला हो, चाहे क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाला हो। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आना है, WH वर्ड उससे भी पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस, उसी को हमने अब कहाँ और क्यों में लिखा है ऊपर वाले सेंटेंसेस को। अब्बास कहाँ इंग्लिश सीख रहा है, या वो क्यों नाश्ता कर चुके हैं, यहाँ पे क्यों और कहाँ का जिक्र आया है। अब यहाँ पे देखें, हमने कहाँ के लिए वेयर को यूज़ किया है, तो वही अब्बास जो सिंगल है, डिपेंड करता है हम किस टेंस को यूज़ करना चाहते हैं, इज़ लगाना चाहते हैं या वाज लगाना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले वेयर लगाया, यहाँ पे हमने सबसे पहले वाई लगाया। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही रहेगा। तो इसी तरह यानी यही स्ट्रक्चर है सारा। अगर हम इसको, इन दो एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ तक इससे आगे वो सेम है। यहाँ पे हमने जो चीज़ ऐड की है वो वेयर और वाई है। तो इस तरह से हम WH कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं इस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले हमने वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु ये लगाना है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें हमने फोकस जिस चीज़ पे करना है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। तो क्या वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, और WH वाले वर्ड्स जो हैं, जो सेंटेंसेस हैं WH वर्ड्स वाले, उसमें WH वाला जो वर्ड है वेयर, वाई, व्हेन, वेयर, उसको सबसे पहले लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट आई हैव टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न टेंसेस। जो मेन पार्ट है, जो मेन चीज़ है, जो मेन इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन जो है उसकी जो मेन चीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे। आप समझें कि आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपने डेली इस चैनल को, इंग्लिश में इंग्लिश विद फरहान जो चैनल है, इसको फॉलो करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। हम 10 से स्टार्ट करेंगे। अभी आज तक मैंने आपको जो बताया है वो ये है कि सेंटेंस को हमने कैसे फार्मूलेट करना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। असल में मैं ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा हूँ, तो बहुत से आप में जो नाजरीन हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन मेरा मकसद है कि जो स्टूडेंट्स अभी सेंटेंस, उनको स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है, सब्जेक्ट का फंक्शन क्या है, वर्ब का फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगाते हैं, नॉट कहाँ पे लगाते हैं, सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाते हैं। तो मेरा फोकस उन स्टूडेंट्स पे है कि वो पहले बेसिक से स्टार्ट लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस से स्टार्ट करेंगे और टेंसेस करने के बाद एक एक टेंस हम करते जाएंगे और उस टेंस को हम रोज़मर्रा की जो बोलचाल है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश कन्वर्सेशन है, उसमें हम इंग्लिश स्पोकन में कैसे यूज़ करेंगे, ये भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।